गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन की शुरुआत हम लोगों ने भोलेनाथ के दर्शन से की, उनकी पूजा से की। जल चढ़ाने हम गए थे मंदिर में। आज फास्टिंग भी है मेरी। सावन का आज आखिरी सोमवार है। तो आखिरी सोमवार के दिन हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा वहा के फिर हम लोग सबसे पहले दिन की शुरुआत हमने की भोलेनाथ को जल चढ़ा के। आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन भी है क्योंकि आज मेरे बच्चे का मुंडन भी है। तो सुबह हम लोग जल्दी उठ के नहा वहा के पहले हम लोग गए मंदिर जाके ये भोलेनाथ के दर्शन किए, उनको जल चढ़ाया। आप भी दर्शन कीजिए, बड़े सौभाग्य से भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन मात्र से ही और दिल से मांगने से, सच्चे मन से मांगने से सबकी मुरादें, सबकी इच्छाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। तो हम लोग सुबह सुबह गए मंदिर में, पूजा किया हमने। आज बच्चों की छुट्टी भी थी क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन के कारण आज बच्चों की छुट्टी भी थी, स्कूल भी सबके बंद थे। तो बच्चे भी हमारे साथ मंदिर गए थे दर्शन के लिए। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सबसे पहला काम यही किया। सुबह सुबह हम तैयार होके नहा वहा के जल्दी सारा काम ख़त्म करके भोलेनाथ के दर्शन किए, उनको जल चढ़ाया। दर्शन एक्चुअली गाइज ये देखिए, नंदी के दर्शन कीजिए। नंदी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो शिव भगवान के मंदिर के बगल में ही दुर्गा माँ का भी मंदिर है, तो वहाँ भी हम चले जाते हैं, उनकी भी पूजा कर लेते हैं। माता रानी के दर्शन कीजिए, साईनाथ के दर्शन कीजिए। दिन की शुरुआत अगर भगवान के दर्शन से हो तो कितने सौभाग्य की बात है। उसके बाद मैं जल्दी घर आई। घर आने के बाद जल्दी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे बाबू के मुंडन के लिए हम लोगों को राखी बंधवाना था। राखी 1:30 बजे के बाद राखी का टाइमिंग था, तो बच्चों को राखी भी बंधवानी थी। राखी बंधवाने के बाद फिर हमें मंदिर भी निकलना था, तो जल्दी हम रेडी हुए। रेडी होने के बाद बच्चों ने राखी बांधी अपने भाइयों को। तैयार होके हम मंदिर के लिए हमें निकलना था। कि शाम को 6 बजे से पहले ही मुंडन का शुभ मुहूर्त था, तो और 1:30 बजे के बाद राखी का मुहूर्त था। बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। बोला ना गाइस, आज पूरा दिन मैं कह रही हूँ ना कि मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं किया। हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं किया। एक तो फास्टिंग, सावन का आखिरी सोमवार, उसके बाद राखी, रक्षाबंधन और फिर बाबू का मेरे मुंडन। तो पूरा दिन आज इतना बिजी था ना मेरा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। राखी बांधने का काम जल्दी हम लोगों ने ख़त्म किया क्योंकि हमें मंदिर भी निकलना था मुंडन के लिए। देखिए राखी भाइयों के लिए क्या है, बहनों को तो गिफ्ट चाहिए। आजकल तो पहले पूछ के रखती हैं बहनें, क्या गिफ्ट दोगे तभी राखी बांधूंगी।
मेरा बेटा तो बड़ा उदास हो जाता है, मुझे गिफ्ट नहीं मिलता है मम्मा, इसलिए उसको भी मुझे देना पड़ता है गिफ्ट। सिर्फ दीदी को गिफ्ट मिलता है, बाबू को गिफ्ट मिलता है, मुझे तो कोई गिफ्ट ही नहीं देता है राखी पे। ये देखिए बाबू मेरी खिला रही है। फिर मम्मी जी ने भी अपने भाई को राखी बांधी, मेरी सासू माँ ने, उनके भाई आए थे, उन्होंने भी अपने भाई को राखी बांधी, आरती उतारी। राखी का काम सब जल्दी जल्दी बांधने का काम ख़त्म करने के बाद फिर हम मंदिर के लिए निकलेंगे। देखिए मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। माता का मंदिर है ये। मेरे तीनों बच्चों का मुंडन रक्षाबंधन के दिन ही हुआ है। मेरी बड़ी बेटी का मुंडन भी ऐसा संजोग है कि रक्षाबंधन के दिन ही इन लोगों का मतलब सबका मुंडन। बाबू का मुंडन तो हम लोग काफ़ी दिनों से सोच के करवाना है। घर में कभी किसी की शादी पड़ जाती थी तो मुझे लगता था कि ये बिना बाल के घूमेगी तो कितनी गंदी लगेगी शादी में, तो इस कारण से देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए पहले आप। बड़े सौभाग्य से दर्शन प्राप्त होते हैं माँ के, तो इसी कारण से इसका मुंडन सोचते रह जा रहे थे। इसका मुंडन होना था रक्षाबंधन के दिन ही, क्योंकि मेरे बेटे का मुंडन भी रक्षाबंधन के दिन ही हुआ, मेरी बड़ी बेटी का मुंडन भी रक्षाबंधन के दिन ही हुआ, और इसका भी देखिए रक्षाबंधन के दिन ही इसका भी मुंडन हुआ। तीनों बच्चों का मेरे संजोग रक्षाबंधन के दिन ही मुंडन का बना। लेकिन हाँ गाइज, एक बात तो है, मैं इतना डर रही थी, मुझे लग रहा था कि बाबू के जब बाल निकलेंगे तो वो कितना रोएगी, चिल्लाएगी, वो ज़रूर तंग करेगी, परेशान करेगी। लेकिन सच में गाइज नज़र ना लगे किसी की भी, मेरा बच्चा थोड़ा सा भी नहीं रोया। मैं दूध की बोतल लेके गई थी, चॉकलेट्स लेके गई थी कि नहीं मानेगी तो उसको दूध दे दिया जाएगा, चॉकलेट दे दिया जाएगा, मोबाइल दे दिया जाएगा, लेकिन एक बार भी बच्चा मेरा तंग नहीं किया। देखिए कितने अच्छे से वो मुंडन करवा रही है अपना। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतने अच्छे से करवा लेगी लड़की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोई, ना तंग की। बस इसके पापा चाहिए, पापा इसके पास रहेंगे, इसको कोई वो नहीं है। मम्मा सारा काम करे, बच्चों का सारा काम मम्मा करे, लेकिन बस हाँ पापा को बच्चे देखेंगे तो सारे बच्चे के फेवरेट पापा ही होते हैं, मुझे जैसा लगता है, मैंने अभी तक जो फील किया है। माँ खाना खिलाए, माँ टिफ़िन बनाए, माँ स्कूल भेजे, माँ होमवर्क कराए, माँ पढ़ाए, माँ सारा काम करे बच्चों का, लेकिन बस पापा जैसे ही ऑफिस से घर आएंगे सारे बच्चे उन्हीं के ऊपर लग जाएंगे। सब करे माँ, लेकिन बच्चों के फेवरेट कौन होते हैं? उनके पापा। आप लोगों के आप लोग भी ये मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर होता होगा, आपके बच्चों के भी फेवरेट पापा ही होंगे। मेरे तो तीनों बच्चे हाँ मम्मा करते हैं, ऐसा नहीं है, माँ से भी प्यार करते हैं, लेकिन फेवरेट पापा ही हैं। देखिए कितने अच्छे से गोदी में पापा के बैठी है, मुंडन करवा रही है आराम से, कोई उसको नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ा सा हाँ ये है कि बर्दाश्त की हुई थी लड़की, आँख में थोड़ा बहुत आंसू आ गया था उसके, लेकिन चिल्ला चिल्ला के रोई नहीं, बर्दाश्त की हुई थी। लड़कियां होती ही समझदार हैं, बचपन से ही लड़कियां समझदार होती हैं। तो गाइस बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों के साथ से देखिए मेरे बच्चे का मुंडन का कार्य कितने अच्छे से संपन्न हो गया, बिल्कुल भी पता ही नहीं लगा। सुबह से फास्टिंग थी हमारी, सुबह हम लोग मंदिर गए, फिर उसके बाद राखी बांधने का काम हुआ घर पे, रक्षाबंधन का सारा। उसके बाद फिर हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होके मंदिर आए मुंडन के लिए। फिर मेरे बच्चे का मुंडन हुआ। तो
तो सारा कार्य इतने अच्छे से हो गया। मुझे तो बार बार लग रहा था कि मेरी फास्टिंग है, पता नहीं मैं करवा पाऊँगी राखी के दिन मुंडन बच्चे का कि नहीं करवा पाऊँगी, मैं क्या क्या कैसे करूँगी, क्योंकि उस दिन राखी भी है। लेकिन चलो हो गया, जो होना रहता है जिस दिन वो संजोग बन जाता है उस कार्य का। तो सबके आशीर्वाद से पापू का मुंडन बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन हाँ गाइस, थकान बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी दिन भर रेस्ट नहीं मिला। चलिए तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए देखिए कितने अच्छे से करवा रही है लड़की, नजर ना लगी किसी की। बेचारी एकदम शांति से बैठी हुई है पापा के पास अपने। हो गया मुंडन, सारे बाल उतर गए। बाल उतरने के बाद वही कुछ नियम है, दही और हल्दी मिक्स करके वो लगाया जाता है सिर पे, साथियाँ बनाई जाती है, थोड़ा बहुत कुछ नियम है, वो सारे नियम करने पड़ते हैं। मुंडन के बाद का जो भी कार्य है जल्दी जल्दी संपन्न करके अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि घर जाके रात का खाना भी बनाना है। ये हो गया बापू का मुंडन, नहा भी लिए। तो गाइज, thank you for watching my blog. Take care. Good night. राधे राधे and bye bye. तो गाइज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे से जितना हो सकता है घर परिवार बच्चों को घर का काम सब कुछ देखते हुए मैं आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ, अपनी वीडियो डालती रहती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।